अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भाई, जिनसे बात करेंगे। आज बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे फैसले और बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। आज के हवाले से एहसन से बात करते हैं। एहसन, आज ये क्या हो गया है? पहले तो हमेशा जुम्मा भारी होता था हुकूमतों पे भी, और आज जो फैसले आते थे अदलिया से वो भी, लेकिन आज कुछ अतवार में बड़ा कुछ डिफरेंस था। आज पूरा दिन ही अदालती फैसलों की बात की जाए या सदर साहब की बात की जाए, तो आप आज के दिन को कैसे देखते हैं और क्या वाकयात ऐसे रोनमा हुए हैं आज? देखिए, जुम्मा जो भारी होता है वो आपने कहा हुकूमतों पे होता है, तो आज का दिन एस्टेब्लिशमेंट पे भारी था। तो यूँ कह लें कि संडे फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भारी दिन होता है। जो आज ट्वीट आया है ख़ास तौर पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह गवाह है, मैंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल है 2023 उस पर, ना ही आर्मी अमेंडमेंट का जो बिल है उस पर दस्तखत नहीं किए। मेरे अमले ने जो है वो मेरी बात नहीं मानी, ना फरमानी की है, मेरे आर्डर्स पर अमल दरामद नहीं किया। मैंने उनको कहा था कि वो बिल जो है वो वापस भिजवा दें। मैंने उनसे पूछा भी सही, लेकिन मेरे अमले ने वो बिल जो है वो वापस नहीं भेजा। ठीक है, तो सदर साहब का ये मामला जो है वो आज सदर हाउस से सामने आए हैं। अब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि वो बिल बना है या नहीं बना। कानूनी लिहाज से देखें, अगर सदर किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते, उस पर ऑब्जर्वेशन भी नहीं देते, यानी कि वो बिल मजलिस शूरा को वापस नहीं भेजा जाता, तो फिर 10 दिन बाद जो है वो बिल जो है वो आइन का हिस्सा बन जाता है और वो तब तक बरकरार रहता है जब तक नई पार्लियामेंट जो है वो नहीं आती, तब तक जो है उस बिल पर अमल दरामद होता रहता है। लेकिन आज सदर के उस ऐलान के बाद जो है ये हो गया कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके हवाले से। और दूसरी भी सदर हाउस से ही बहुत बड़ी एक भयानक खबर है यही कि सदर पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, तीनों अफवाज, वो चाहे बरी हो, फ़ज़ाई हो या फिर बहरी हो, उनके जो सरबराहान हैं, उनके सुप्रीम कमांडर हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदेदार सदर पाकिस्तान हैं, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने उनके मुलाजमीन को, उनके मतहत को सदर के अहकामात न मानने पर मजबूर किया है। अच्छा, ऐसे नहीं, ये दो लोग होते हैं बेसिकली जो ऑफिशियल मामलात होते हैं उनको डील करते हैं। एक मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं और दूसरा एक जिस तरह आज़म खान थे वज़ीर आज़म के साथ, उस तरह एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं, जो जितने ऑफिशियल मामलात होते हैं। तो बज़ाहिर ये उन दोनों की गफलत हैं या बदनीयती है या फिर किसी तरीके से उन्हें भी प्रेशराइज किया गया होगा जो उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। और सदर साहब की बेबसी भी आप क्या कहेंगे? जिस तरह का ट्वीट आया वो बज़ाहिर तो बहुत बेबस लग रहे हैं, जिस तरह से उनसे या फिर पहले ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया गया, उनकी मर्जी नहीं थी, और अब उस पर वो शायद फेस सेविंग कर रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं आप इसका? ये बेसिकली ना हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो पावर रखने वाले कॉरिडोर्स हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने सियासी लीडरान थे उनके इत्तफाक से बना था, उस पर तमाचा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही जो है वो हमारा कैंसल्ड है, मुअत्तल है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई नहीं मान रहा। वो चाहे KPK की गैर कानूनी हुकूमतें हों या फिर जो है वो यहाँ पर अभी इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी एक्ट हो नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर तो किसी तौर अमल दरामद हो ही नहीं रहा। तो ये एक और तमाचा है। और सदर साहब के इस ट्वीट से जो है वो एक्सपोज हुई है हमारी अशराफिया कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, किस तरह से उन्होंने सिस्टम पर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको जलील करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह से अपने काम जो है वो निकलवाते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या फिर आर्मी अमेंडमेंट बिल, ये दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बनता है। ये किसी सियासी जमात का नहीं है, किसी पब्लिक का नहीं है, ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ही मखसूस बिल है। तो डायरेक्ट जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे इसके पीछे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेसिकली है क्या। अगर ये देखें तो इसमें एजेंसियों को जो है वो आइन के मावरा जाकर इख्तियार दिए गए हैं। अब आइन का जो इंसानी बुनियादी हकूक का आर्टिकल है उसके मुताबिक चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या कहा गया कि भाईजान बिना किसी वारंट के
बिना किसी जो है वो अदालत से आर्डर लिए, बिना किसी हुक्म के, अगर आपको किसी पर डाउट भी हो गया, आपको लगता है किसी ने कुछ किया है, आप जा सकते हैं, आप उसको हैरास कर सकते हैं, आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, आप खवातीन की इज्जत को पामाल कर सकते हैं, और जिस हद तक आप गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, ये हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, ये उनको ये इख्तियारात दे रहा है, और इसका मुजाहिरा भी अब हम लोग देख रहे हैं। जैसे कल रात जो है वो ईमान जैनब बेचारी जो है उनके घर पर किस तरह से धावा बोला गया, उसके अलावा उस्मान डार का मामला हम देख लें, उनके घर को, उनकी खवातीन को जो है वो बाहर निकाल दिया गया घर से, उनकी बूढ़ी वालिदा को, जुल्म की इंतहा देखें, लाइक बूढ़ी वालिदा है उनकी, उनको सड़क पर, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और ये काम कौन कर रहा है? गैर कानूनी हुकूमत मौजूद है पंजाब के अंदर जो कि ये सारे काम करवा रही है। अब निगरान गवर्नमेंट आई है यहाँ पे वफाक में, और जो कल रात ईमान जैनब के घर पे हुआ है, श्री मिजारी साहिबा के घर पे, जिस तरह से उनके कैमरे ले जाए गए, जिस तरह से ये सारा किया गया, तो अब ये भी डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया जाएगा निगरान गवर्नमेंट को। तो इस हवाले से जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये सारे इख्तियारात दिए गए हैं। तो सदर पाकिस्तान का ये कहना कि मैंने इन पर दस्तखत नहीं किए, दस्तखत किया तो जाली होंगे, अगर दस्तखत जाली नहीं है, अगर उस पर दस्तखत नहीं है, तो फिर वो बिल इस वजह से बन गया है कि सदर साहब जब किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते, आइन का जो आर्टिकल 75 है उसके मुताबिक सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो वो उस बिल को जो है वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, राजी हो जाते हैं उस पर, उसको मंजूर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर जो है वो उस बिल को ऑब्जर्वेशन देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, अपने मुशाहिदात देते हैं और बताते हैं कि इस बिल पर ये एतराज़ात हैं, इस बिल में ये बेहतरी लाई जा सकती है, इस बिल को इस तरीके से जो है मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और उन ऑब्जर्वेशन के साथ, उन रिकमेंडेशन के साथ वो बिल वापस जो है वो पार्लियामेंट को भेजा जाता है, मजलिस शूरा को भेजा जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो बिल मंजूर होता है। अगर इन दोनों में से सदर पाकिस्तान कुछ नहीं करते, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, वापस मूव भी नहीं करते, तो फिर जो है वो 10 दिन बाद लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब सवाल यह है कि सदर पाकिस्तान का अगर आप वो ट्वीट पढ़ेंगे, उसमें वाज़ियत तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कहा ये वापस भेज दें पार्लियामेंट को, मैंने बार बार इस बारे में इस्तफसार किया, मैंने पूछा अपने मुलाजमीन से, अपने मतहत से, अपने नीचे काम करने वालों से, उन लोगों से जिनकी आईनी जिम्मेदारी थी सदर पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करना, उन्होंने मुझे कहा कि वो वापस भेज दिया गया है, लेकिन असल में जब हकाइक सामने आए तो वो वापस नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से अब वो एक एक्ट बन चुका है, अब वो एक लॉ बन चुका है, और उन्हीं के मुतासरीन से आज सदर पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी है। अच्छा, जिस तरह आज सदर पाकिस्तान ने माफ़ी भी मांगी, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी हुक्म अदुली हुई है, तो इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सदर पाकिस्तान एक तो पूरी रियासत के सरबराह होते हैं, फिर अफवाज के भी सुप्रीम लीडर होते हैं, तो मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने ये गफलत या ये बदनीयती की है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है इन तोड़ने वालों के खिलाफ? वो ताकतवर के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ताकतवरों की बातें मानी है, जिन लोगों ने उनसे ये काम करवाया है, कि आप समझते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कि आप समझते हैं वो उन्हें सजा होने देंगे, कि आप समझते हैं वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होने देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज तक पाकिस्तान में क्या हुआ है? हाँ, सदर पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ अदालत में जाने का इख्तियार रखते हैं, अब सदर पाकिस्तान जाते हैं, किस हद तक इस पर कार्रवाई करते हैं इसका वक्त बताएगा, लेकिन जो अब तक पाकिस्तान में जिस तरह जंगल का कानून राइज है, उससे तो यही वाज़ियत तौर पर नजर आता है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम कानून और आइन देखें, जो कि पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, तो वो लोग जिन्होंने सदर पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, उन पर आर्टिकल 6 लगता है, उन पर गद्दारी लगती है, और ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये दो बड़े अहम बिल हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम के हवाले से जो है वो बड़ी अहम चीज़ें हैं। बुनियादी इंसानी हकूक जो है यहाँ पे मुतासिर होते हैं लोगों के, तो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी उन एक्ट में की गई है, जिसकी बुनियाद पर सदर पाकिस्तान ने भी आज माफ़ी मांगी है। सो उन लोगों ने जिन्होंने सदर पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिन्होंने उनके आर्डर्स को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने उनके आर्डर्स पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया, उन पर आर्टिकल 6 लगता है, और इसके तहत जो है वो गद्दारी के मुकदमात उन पर दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ सदर के पाकिस्तान के अहकामात की अदूली हुई है, बल्कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, वो भी मुतासिर हुए हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आई जब सदर पाकिस्तान का ये ट्वीट आया, उसके बाद मीडिया में चला, इस पर अच्छी खासी बहस मुबासा हुआ, उसके बाद अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसकी तरदीद की, और उसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये क्या माजरा है? ये क्या, किसने करवाया, कैसे हुआ? एक मिनिस्ट्री जो सदर के अंडर है वो उसकी तरदीद कर देती है सदर के बयान की, उसके बाद उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इस बारे में आप? मिनिस्ट्री पहले तो सदर के अंडर नहीं होती, सदर जो है वो एक आईनी होता है, और वो आइन के मुताबिक काम करते हैं। मिनिस्ट्री ने हम जवाब दिया, मिनिस्ट्री ने सदर पाकिस्तान को
आइन याद दिलाने की कोशिश की। मिनिस्ट्री ने बताया कि आइन का 75 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 75 जो है, उसके मुताबिक सदर पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं बिल को एक्सेप्ट करने के हवाले से। उसमें उन्होंने बताया कि सदर पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो बिल को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वो वापस पार्लियामेंट को भेज देंगे। अब सदर पाकिस्तान के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मुताबिक उनका कहना है कि सदर ने ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए, और अगर सदर ने ये तमाम गलत चीजें की हैं तो सदर को फिर जो है वो किसी आड़ में छुपना नहीं चाहिए, फ्रंट फुट पर आकर इन चीजों को सामना करना चाहिए। अब इसमें एक चीज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की भी जो एक ट्वीट थी उसमें वो वाजिया होती है कि शायद सदर ने जो है वो दस्तखत नहीं किए और सदर की बात की जो है वो तस्दीक हो जाती है। सो अब यहाँ पे जो कंपनी है, जो हमारी ताकतवर लोग हैं, शायद उनके वो एक नई चीज, नया बयानिया जो है वो क्रिएट करना चाह रहे होंगे, वो शायद ये शो करना चाह रहे होंगे, या फिर हो सकता है उस बिल पर जाली दस्तखत मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर जो है वो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब दौर जो है वो बड़ा तब्दील हो चुका है, शायद इन हथकंडों से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। हो सकता है कल को अदालत में ये कहा जाए कि वो अकाउंट जो है था वो जेली अकाउंट था, ये भी एक बयानिया बनाया जा सकता है। लेकिन अब उस अकाउंट के स्क्रीन शॉट्स लोगों के पास मौजूद हैं, तमाम ट्विटर्स पर लोगों ने उसके स्क्रीन शॉट शेयर किए हुए हैं। उससे एक बात वाजिया हो गई, सदर की बात की तस्दीक हो गई कि सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किए। जो सदर ने ट्वीट किया वो सदर पाकिस्तान ने ठीक किया। अब वो बिल एक्ट कैसे बना, वो कानून का हिस्सा कैसे बना, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जो है अभी आना बाकी। अच्छा, गुज़िश्ता 2 दिनों में इसी एक्ट की आड़ में मुकदमात भी दर्ज किए गए, जिसमें असद उमर के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, ऑफिशियल सेक्टर एक्ट ही लगाया गया है उन पे साइफर केस में। तो आप उन मुकदमात की कानूनी हैसियत क्या देखते हैं जब ये बिल ही, जो ये एक्ट ही गैर कानूनी है, जब सदर ने खुद दस्तखत ही नहीं किए, तो इसके बाद उनका क्या मुस्तकबिल होगा? बेसिकली ये जो एक्ट था, ये बिल बना अब से 30 घंटे पहले, यानी कि आप यूं लगा लें कि 1 दिन और 6 घंटे पहले ये जो एक्ट है ये हमारे लॉ का हिस्सा बना, हमारे कानून का हिस्सा बना। एक्ट बनने के 27 घंटे बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इसका डिनाइल दिया, ट्वीट दिया, जिसमें उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं जो है वो माफी चाहता हूं इसके मुतासरीन से। अब मुतासरीन में कौन आते हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो फर्स्ट FIR हुई है वो किसके खिलाफ हुई है? इमरान खान साहब के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ। सो उनकी पार्टी ही इनके मुतासरीन में आ रही है, उनकी अपनी जमात ही आ रही है। तो अब सदर पाकिस्तान का ये ट्वीट, उसके बाद उस ट्वीट की जो है वो वेरिफिकेशन होना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला, तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है, वो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे इसको। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट भी तय करेगा कि इस मुकदमे की कानूनी हैसियत क्या है और क्या इस मुकदमे के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो भी सकती है या फिर नहीं। आज जिस तरह ये अतवार सब पे भारी रहा, पूरे सिस्टम पे भारी रहा, इस्टेब्लिशमेंट पे भारी रहा, मिनिस्ट्रियाँ जो आपस में वो उलझ रही हैं, सदर पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं ये भी कंफर्म नहीं हो रहा, उनका हुक्म कौन मानेगा ये तक किसी को पता नहीं। इस रियासत में हो क्या रहा है किसी को कोई इस अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। आने वाले दिनों में भी अब इसके क्या नताइज होंगे? सदर साहब आया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है जो उन्होंने बयानिया अपनाया है कि मैंने इस पर साइन नहीं किए। इसके बाद अब देखना होगा कि अदालतें कहाँ पे स्टैंड करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करती है, क्योंकि आइन की मुहाफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।